विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदमी के लोग हैं, असली पार्टी वाले हैं और इनको तो जितनी निंदा की जाए कम। तो धर्म पे आघात करेगा तो हम धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक उतर से हिंसा करेंगे। संत धर्म की रक्षा के मत होते हैं, अपने अपने विचार निर्मूला सो सब करो वेद प्रतिकूला। साथियों नमस्कार। जिस तरह देश में आज एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है सनातन धर्म को लेकर, तमाम बातें चल रही हैं अलग अलग। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म, जिस तरह तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने कहा स्टालिन उदयनिधि ने कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, वहीं पर चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि चंद्रमा पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा बागेश्वर की राय है कि सभी जो है अखंड भारत बनेगा और सारे देश मिलकर हिंदू राष्ट्र बनेगा। विश्वगुरु की बात चल रही, तमाम बातें विवादित बातें चल रही हैं तरह तरह की, लेकिन जवाब कोई संतोषपूर्वक किसी के पास नहीं है कि आखिर इसका हल क्या है। क्योंकि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं महंत वो नहीं बोल रहे, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। मोहन भागवत जी का कहना है कि हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा, उनका अपना बयान है। तरह तरह की बातें समाज में चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज। तो मैं जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप कैसे देखते हो जिस तरह कहा जा रहा है कि सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया की तरह है। देखें, हम आपको सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहेंगे कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य सनातन से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। हम नहीं कहते हैं, वेद कहता, पुराण कहता, संत कहते हैं। न कभी था, न कभी होगा और न कभी होने वाला है। यदि सत्य है तो उसका नाम है सनातन धर्म। अनादिकाल से वो सनातन धर्म हमारा इस धरती के साथ पैदा हुआ है। सप्त ऋषियों ने मिलकर के सनातन धर्म की रचना किया। वेद व्यास जी जैसे पुराणों की रचना किया। उस समय ना तो कोई धर्म था, ना तो कोई धर्मावलंबी थे और ना ही कोई धर्म विरोधी हुआ करता था। परंतु देश में हमारे हर युग में, सतयुग में भी आप देखें तो हिरण्याकश्यप कश्यप पैदा हुए, जिनको रोकने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। नरसिंह अवतार भगवान ने लिया और हिरण्याकश्यप कश्यप का विनाश किया। त्रेता में भी रावण ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाया, उनका विनाश करने के लिए भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। द्वापर में कंस नाना प्रकार के राक्षस पैदा हुए जो धर्म का विनाश करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का विनाश किया गया। उसी प्रकार से इस कलकाल में भी अधर्मियों का काफ़ी बढ़ावा हो चुका है। इनको अपने धर्म के प्रति कोई जागृति ही नहीं है, धर्म के प्रति कोई सोच समझ ही नहीं है। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है वो सत्य सनातन धर्म की प्रक्रिया में ही पैदा हुआ है। उसके बाद आप किसी भी धर्म में आते हो तो अपने धर्म को अपनाते हो। क्या माना जाए, किस मानसिकता के लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं? ये सब वही आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये बिल्कुल मानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं ही नहीं, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे रावण था, रावण ने क्या बोला कि हम अधर्म का बढ़ावा करेंगे। रावण ने रामचरितमानस में बाबा ने लिखा ना कि जय विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म का नाश हो, हे राक्षसों तुम उसी प्रकार से करो। इसलिए इन राक्षसों का, इन आसुरी प्रवृत्तियों का जो मुखिया है वो सनातन धर्म का किस प्रकार से विनाश किया जाए, सनातन धर्म का किस प्रकार से पतन किया जाए, ऐसा अपने लोगों को बढ़ावा देता है और अपने लोगों को सिखाया बताया जाता है कि आप सत्य सनातन धर्म के विरोध में बोलो। लेकिन एक संत है चक्रपाणी जी महाराज, वो कह रहे हैं कि चंद्रमा पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको कैसे देखते हैं? वो उनकी सोच है, अपने सोच के हिसाब से बोले। उस विषय में अपने क्या कह सकते हैं। संत हैं, संत तो भाई देखें सब संत सुखी विचरंत में ही। संत की वाणी का विरोध करना, कटाक्ष करना ये अपना विषय नहीं होता। परंतु वो महाराज जी की मानसिकता है, अगर उनके भाव में है कि नहीं हम चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर संत जो करें तो हम मानते हैं कि इसको कुछ नजरिए से असत्य भी नहीं माना जाना चाहिए। संत तो परमहंस जी भी हैं अयोध्या वाले, उन्होंने कहा कि स्टालिन का हम सर काटेंगे और जो उनका सर काटेगा उसको हम इनाम देंगे, तो वो भी तो संत हैं।
उनको संत नहीं मानते आप? नहीं देखे, ये सबके अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, हर कोई अपना अपना विचार प्रकट करता है, हर संत अपनी अपनी बातें रखते हैं, उनके दिमाग से जो आता है वो अपना बोल जाते हैं। तो क्या संत अब हिंसा करेंगे? नहीं, संत कैसे हिंसा करेंगे? संत धर्म की रक्षा करेंगे। अब धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, आपके घर में यदि कोई डाका डालने आएगा तो आप क्या करेंगे? आप पत्रकार हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी कोई व्यक्ति, आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे क्या? आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है क्या? तो उसी तरीके से हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और हम हिंदू धर्म में अपना जीवन यापन करते हैं, हिंदू धर्म के नियमों का पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म पे आघात करेगा तो हम धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। क्या ये महंत परमहंस का जो बयान है कि अगर कोई स्टालिन के सर काटे मैं उसको इनाम दूंगा या मैं उसका सर काट दूंगा, या उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जल समाधि ले लेंगे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना, तमाम विवाद में रहते हैं, चाहे वो महंत परमहंस हो, साक्षी महाराज हो, तमाम ऐसे संत जो विवादों में रहते हैं। चक्रपाणी महाराज भी कई बार विवादित बयानों में रहते हैं। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत प्रयास है, सब मिला के उनका भाव एक ही है कि हमारे धर्म की रक्षा हो। सर्वोपरि हमारा सत्य सनातन धर्म है और सत्य सनातन धर्म का सिंहासन हिलना नहीं चाहिए। हम सब सत्य सनातन धर्म के नियम में जीवन जीते हैं, उसी नियम में अपना जीवन यापन करते हैं, ईश्वर की भजन करते हैं, ईश्वर के अधीन रहते हैं। तो यदि ईश्वर के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध यदि कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करता है तो उनको रोकना तो आवश्यक है। तो जो लोग धर्म के आड़ में हिंसा करते जैसा अभी हरियाणा में हुआ, तो उस पर क्या सही है वो? नहीं, धर्म के आड़ में अत्याचार करना, अनितियाँ करना, ये तो हर तरीके से गलत है। धर्म तो धर्म है, कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप पापाचार करिए, अत्याचार करिए। हर धर्म यही सिखाता है कि आप शालीनता से रहिए, शालीन स्वभाव से रहिए, ईश्वर के अधीन रहिए, ईश्वर का भजन करिए और सत्य नियमों का पालन करिए। तो हरियाणा में तो यही हुआ ना कि मस्जिदों पे जाके झंडे लगा रहे, मस्जिद के आगे जाके जय श्री राम बोल रहे, विवाद हुआ वहाँ और इतनी नौबत आई है। तो यह कि ये क्या? देखिए, आप इसके लिए पूछते हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि जितनी मंदिरों पे जा के मंदिरें तोड़ी जा देती हैं, हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम हिंदू धर्म के हैं, भारत के, हम हिंदू। उत्तराखंड में मजारें तोड़ी गई। नहीं, तो मंदिरें नहीं तोड़ेंगे क्या? मंदिरें भी टूट रही, नहीं, क्यों तोड़ी गई हैं? मंदिर क्यों तोड़ी जा रही है? हम पूछते हैं, मंदिर क्यों तोड़ी जा रही है? जो अवैध निर्माण है वो टूट। अवैध निर्माण की बात नहीं है इसमें, अवैध तो सब मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब है। जो नियमानुसार नहीं है, जो सरकार के नियम के विरुद्ध है, तो उसको सरकार तोड़े। सरकार के विधान में जो अवैध है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उसको हटाना तो अनुचित नहीं माना जाता। परंतु एक विशेष समुदाय के द्वारा जाकर के किसी धार्मिक संपत्ति का हनन करना, किसी की आस्था का आघात पहुंचाना, ये सर्वथा गलत है। तो आस्था का आघात तो उनको भी पहुंचता ना, जब उन लोगों पर कोई अत्याचार करता है तो उनको भी आघात बराबर ही होता है। आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, पहली बात, आप भारत के वासी हो, हिंदुस्तान के वासी हो। उन जिनकी बात आप कर रहे हो उनको भी मालूम हो कि आज से 400-500 साल पहले वो भी सब हिंदू ही भाई थे। वो कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट होने के बाद वो मान लो अपने धर्म की पूजा करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो सर्वधर्म संभाव देश है, सब अपने धर्म की पूजा कर सकता है। परंतु उसके पीछे रह करके एक सनातन धर्म की मतलब इसका विनाश समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो गलत है। भैया ऐसा है ना, बात ये, कुछ लोगों का ये मत है कि हिंदू है 82% और वो है 18%, तो 18% से 82% लोग क्यों खतरे में होते हैं? सवाल ये है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज यहाँ वो 18% है, पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू हैं, बांग्लादेश में कितने परसेंट हिंदू हैं? आज उनकी क्या पोजीशन है? आप लोग पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, आपका मैं सम्मान करता हूँ। नहीं तो किस इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि वहाँ हमारे हिंदू दबाव में है? वहाँ की सरकारें ऐसा क्यों करती है? ये कोई किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा। मैं अपने माननीय मोदी जी को, योगी जी को भरपूर प्रशंसा करता हूँ
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे और वो अपने धर्म की रक्षा कर सके। हम समस्त हिंदू समाज के अनुयायी साधु संत सब मोदी जी के साथ हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ये कह रहे कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है? ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी पार्टी वाले हैं, और इनको तो जितनी निंदा की जाए कम है। इनका कोई विश्लेषण किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पात्र ही नहीं है कि इनका किसी प्रकार से कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। इनकी ये व्याख्याहीन पुरुष है। क्या कहेंगे अंत में समस्त देशवासियों को? समस्त देशवासियों को हम ऐसा ही बोलते हैं और निवेदन करते हैं समस्त देशवासियों से कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जहाँ भी मिले, जिस भी हालत में मिले, तो इनका पुरजोर विरोध करिए और इनको दंड देने की प्रक्रिया अपनाइए, ताकि हमारे धर्म की रक्षा हो सके। हमारे धर्म के विरोध में यदि कोई बोलता है, हमारे धर्म का नाश करने की कोई बात करता है, धर्म को डुबोने की कोई बात करता है, धर्म का अपमान करने की कोई बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, बाबा बागेश्वर भी काफ़ी विवादित बयानों में रहते हैं, कभी कहते हैं तो उनका लोग कुछ लोग मजाक बनाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? बाबा बागेश्वर क्या चमत्कार वाकई ये चमत्कार है या दिखावा है? वो बिल्कुल चमत्कार है, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर है, और वो ईश्वर की कृपा को लेकर के अपने सनातन धर्म के लिए स्वयं वो समर्पित पुरुष है। मैं बागेश्वर बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समर्थन करते हैं बागेश्वर बाबा का? हाँ जी, मैं समर्थन नहीं देता हूँ, मैं उनके साथ हर स्तर से खड़ा हूँ। तो कहते हैं कि हमारी हनुमान जी से बात होती है। बिल्कुल होती है, आपसे भी बात होगी, आप भी वैसी भक्ति करिए, आप भी वैसा तपस्या समाधि करिए, तो आपको भी भगवान मिलेंगे। लेकिन जहाँ लोग कहते हैं कि ढोंग कर रहे हैं, ये तो भाई देखो, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये सृष्टि का नियम है कि एक अच्छे व्यक्ति पे टिप्पा टिप्पणी करना, उस पर कीचड़ उछालना, ये तो संसार की पुरानी रीत है। तो कहते हैं हाथी जाती है कुत्ते भोंकते हैं, उससे क्या होता है? बागेश्वर धाम के बाबा अपना कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम सब भी उनके साथ हैं, सरकार उनके साथ है, समाज के लोग उनके साथ हैं, पूरे भारत के हिंदू उनके साथ हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, क्या ये संभव है कि लाखों लोगों के बीच में एक आदमी को उठाकर और उसका भविष्य बताना? ये तमाम लोगों की शंका है, इसका जरा समाधान। नहीं, मैं आपसे मैं बोलता हूँ, क्या आप एक भी काम उसमें से कर सकते हैं? यदि लाखों में से बागेश्वर बाबा एक व्यक्ति को उठाते हैं और उसके भविष्य को बताते हैं, आप में आप भी पुरुष हो, आप भी हिंदू धर्म से होते हो, आप भी भारत के वासी होते हो, क्या आप उस प्रक्रिया में से थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हो? नहीं, मुझे नहीं। फिर विद्या मीन्स होता क्या है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वो उनकी विद्या है और अपने विद्या का उनका प्रचार प्रसार है, और विद्या के बल पे वो अपना यह कार्य करते हैं, तो उसमें निंदा स्थिति की कोई बात नहीं होती। लोग हम नहीं कह रहे, ये तमाम लोगों का विचार है, लोग ढोंगी पाखंडी भी उनको बोलते हैं। अब ये तो ये मतलब वो प्रोपेगेंडा है। नहीं, ये तो किसकी जुबान को रोका जाए भाई? सबकी जुबान फ्री की है, भगवान ने मुख दिया है, अपने वाणी से आप कुछ भी व्यक्त कर सकते हो। हम कह दें कि राजीव गांधी ऐसा है, मुलायम सिंह ऐसे हैं, मोदी ऐसे हैं, ये तो पब्लिक की भाषा है, तो उसको लेके हमें नहीं चलना है। समझदार विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो हकीकत को पकड़ते हैं, सच्चाई को पकड़ते हैं। बागेश्वर धाम धर्म के लिए अपना संघर्ष करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं। धर्म का हमारा किसी भी स्तर से धर्म कमज़ोर न होने पावे, वो इसका प्रयास करते हैं। लेकिन साधु संतों पर जब अत्याचार होता है, जैसे कि अभी नरेंद्र गिरी जी का मसला अभी सुलझा नहीं है, स्पष्ट नहीं हो पाया, पालघर का सुलझा नहीं, तो उन लोग साधु संतों की भी तो रक्षा होनी चाहिए धर्म के साथ साथ। देखें, अब आपको बोला ना कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई ये नई घटना नहीं है। सतयुग से लेके कलयुग तक देखें, हमेशा संतों पे अत्याचार हुआ है, और संतों ने इस अत्याचार को सहन किया है, और इसलिए सहन किया है, इसलिए बर्दाश्त किया है कि हमारे धर्म की रक्षा हो सके, सत्य सनातन धर्म हमारा जिंदाबाद रहे। लेकिन महंत परमहंस सहन नहीं कर रहे हैं, वो तो कड़ा जवाब दे रहे हैं। वो उनका अच्छी बात है भाई, हमारे धर्म के खिलाफ यदि कोई बेरुखी भाषा बोलेगा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक संत को इतना गर्म होना चाहिए? नहीं, गर्म नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नरम भी तो नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल मेरा डुबा दिया जाए लुटिया। अच्छा, हाँ, अब आप आओगे कहोगे हम सत्य धर्म को माखी मच्छर समझते हैं, डेंगू और क्या क्या समझते हैं, तो फिर हमें जवाब तो देना पड़ेगा उसी भाषा में।
क्योंकि जो सनातन धर्म की बुराई करता है, निंदा करता है, तो हमको उसी की भाषा में उसको जवाब देने का अधिकार प्राप्त है। हम भी भारत के नागरिक हैं और अपने हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म भी हमको ये अधिकार प्रदान किया है कि यदि धर्म का किसी भी प्रकार से हनन किया जाता है, हमने भेष भगवान का इसीलिए लिया है। हम लोग साधु संत इसीलिए बने हैं कि अपने धर्म की रक्षा कर सकें। तो साथियों, ये थे महंत श्री रामचंद्र दास जी, जिन्होंने बताया बखूबी कि धर्म की रक्षा भी जरूरी है और सनातन धर्म का जो लोग विरोध करते वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे लोगों का विरोध बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।